में अमेरिका के ईरान के खिलाफ छठे रोज भी हमले, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाने पर रख लिया। बमबारी का सिलसिला ईरान के अंदर तक बढ़ा दिया गया। बंदर अब्बास बुश शहर, ईरान शहर में हदफ को निशाना बनाया गया। बंदर खुमैर में हमलों पर पुलों पर हमले में शहदा की तादाद 8 हो गई, जबकि ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। पहली बार शाम को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला, कुवैत, बहरीन और उर्दन में भी तंसीबात निशाना बनी। पासदारान इनकलाब का कहना है अबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, गैस और तेल गुजरने नहीं देंगे। आबना हुर्मस की लड़ाई बढ़ गई। अमेरिका के ईरानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले, रात भर मुख्तलिफ ईरानी अहदाफ पर मिसाइल बरसते रहे। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी। बंदर अब्बास से खुमैर और कीशर से कोहरिस्तान जाने वाली सड़कों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। ईरान शहर हवाई अड्डे पर बिजली की तंसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह हुआ। बुशहर एयरबेस और नेवल बेस को भी निशाना बनाया। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी मिसाइल गिरे। अमेरिकी हमलों में कई पुल और कम्युनिकेशन टावर्स तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरानी फौजी सलाहियत कम करने के लिए किए गए। आबना हुर्मस पर एक बहरी जहाज नाकारा 3 का रुख मोड़ दिया गया। ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का पहली बार शाम में अमेरिकी अड्डे पर हमला। अल-तन्फ मिलिट्री बेस में स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले हुए। बहरीन के सुखैर बेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी तैयारे हदफ बने। ईरानी अफवाज से इजहार यकजहती के लिए हजारों ईरानी सड़कों पर निकल आए। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि आबनाए हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, गैस और तेल गुजरने नहीं देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुतालिक खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि उन दोनों शख्सियात के ईरानी मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम मज़ाक़ खेज़ है। तेहरान से मुझे ऐसा कोई पैगाम ही नहीं मिला। बात की जाती तो बता देता कि दोनों सदर ट्रंप की टीम के भरोसे मंद अरकान है। खिते में अमन के लिए इन दोनों से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान मुज़ाकरात को माली फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करते हैं और ईरानी हुकाम ने जेडी वेंस को इस हवाले से आगाह कर दिया था। ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा अमेरिकी सदर ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। ईरान ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। तेहरान को तिजारती जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. और भी ये जानिए कि अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। इदारों को तहकीकात और मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अपनी कौम से खिताब में कहा कि बीजिंग ने 2020 के इंतखाबात से पहले मुदाखलत की, 22 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स की मालूमात तक रसाई हासिल की। इतने बड़े वाक़े पर पर्दा डाला गया। सदर अपनी तकरीर लाइव नशर न करने पर बरहम हो गए। NBC और ABC चैनल्स के लाइसेंस मनसूख करने की धमकी दे दी। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges if appropriate. In a rare move, NBC and ABC Fake News have both said that they would not cover this speech. Fraud like this should mean a revocation of their licenses.
दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दौरे चीन के दौरान चीनी हम मनसब वांग शी से मुलाकात, जिसमें पाक चीन सदाबहार दोस्ती को मजीद फ़रोग देने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुख्तलिफ जिहतों का जायज़ा लिया। CPEC-2, तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के मजीद फ़रोग के मुश्तरका अज़्म का भी इयादा किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 0.3% कम होकर $78 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 0.5% कमी आई, जो अब $83 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। आलमी मंडी में एक हफ्ते के दौरान तेल महंगा होने के असरात पाकिस्तान तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हुकूमत के पास कीमतें कंट्रोल करने के लिए लेवी कम करने का ऑप्शन मौजूद है। आलमी मंडी में पेट्रोल की फी बैरल कीमत में $10 इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कीमत 88 से बढ़कर $98 हो गई। ज़राए के मुताबिक प्रीमियम शामिल करने के बाद फी बैरल कीमत $109 तक पहुँच गई। एक्स रिफाइनरी कीमत 200 से बढ़कर $210 हो गई। आलमी मार्केट में डीजल की कीमत में $20 फी बैरल इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 120 से बढ़कर $140 फी बैरल हो गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक एक्स रिफाइनरी कीमत $226 से बढ़कर $267 रिकॉर्ड की गई। ओगरा मार्केट मुशाहिदे की बुनियाद पर अपनी समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे। शांगला बशाम में दरिया सिंध में गिरने वाला लापता अफराद को तलाश न किया जा सका। दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। गाड़ी गिरने से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद सवार थे। तो खबर दे रहे हैं आपको, शांगला बशाम में दरिया सिंध में गिरने वाले लापता अफराद को तलाश न किया जा सका। बात करेंगे सैयद शहाबुद्दीन से। शहाब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला शांगला का इलाका है बिशाब, जहां पर एक अफसोसनाक हादसा कल पेश आया था और दो अफराद डूब गए थे। चूंकि दरियाई सिंध जो है ये बहुत गहरा है और इसमें जो तलाशी ऑपरेशन होता है वो भी बहुत मुश्किल होता है। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि कल जो 2 अफराद डूब गए थे, आज दूसरे दिन भी उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। और आज एक दूसरा अफसोसनाक हादसा पेश आया है। एक कार जो है वो शंख के मुकाम पर दरिया सिंध में जा गिरी है, जिसमें पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद सवार थी। उनकी तलाश के लिए भी ऑपरेशन जारी है। उनकी लाशें भी नहीं मिल सकी और जो कल 2 अफराद डूब गए थे वो भी ताहाल जो है लापता है और उनके लिए ऑपरेशन जारी है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, लाहौर में दरिया रावी में डूबने वाले 9 साल के बच्चे की लाश रेस्क्यू के गोताखोरों ने निकाल ली। हमजा गुज़श्ता रात दरिया में डूब गया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा जहांगीर खान से। जहांगीर, कहिएगा। 9 साल के हमजा की लाश दरिया रावी से निकाल ली गई। रेस्क्यू का ये कहना है